नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि शनि देव है 17 जनवरी को मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ में मीन राशि है, उनके लिए शनि की साढ़े साथी का पहला चरण प्रारंभ हो जाएगा। तो वो कौन सी ऐसी रेमेडी है पहले से कर सकते हैं, या फिर कौन सी सावधानियां है जो पहले से रखकर अपनी जो शनि के साढ़े साथी का पहला चरण है उसको गोल्डन टाइम पीरियड बना सकते हैं। या फिर उनके मन में किसी भी तरह का भय है, डर है कि शनि के साढ़े साथी मुझे तो बर्बाद कर देगी, मुझे नेगेटिव रिजल्ट ही देगी, तो उससे बचने के लिए कौन कौन से उपाय है पहले से वो कर सकते हैं। और शनि के साढ़े साथी का जो पहला चरण है उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, या फिर गोल्डन टाइम पीरियड अपनी लाइफ का बना सकते हैं। तो उसकी जो साढ़े साथी का पहला चरण है उस पर रिसर्च करके और कौन सी बेस्ट रेमेडीज बन सकती है उसके हिसाब से मैं आपको 5 रेमेडी देने वाला हूं। अगर ये 5 रेमेडी आप कर लेते हैं तो शनि के साढ़े साथी का जो पहला चरण है वो किसी भी तरह का आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा, और हर तरीके से आपको शनि के साढ़े साथी का जो पहला चरण है हर तरीके से आपको अच्छे परिणाम देगा। कौन कौन सी रेमेडी है वो समझते हैं अपन। शनि के साढ़े साथी आपके 12वें घर के अंदर ट्रांजिट करेगी, तो सबसे पहले तो 12वें घर को अपन कैसे पॉजिटिव उसकी एक्टिवेशन ले सकते हैं। 12वां घर है इन्वेस्टमेंट का, तो आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है, अब इन्वेस्टमेंट किसका हो सकता है? इन्वेस्टमेंट आपके पैसों का हो सकता है, आपके समय का हो सकता है। 12वां घर है आइसोलेशन का, तो सबसे पहले तो यही हो गया कि आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है वो होने चाहिए आपके पॉजिटिव, यानी कि आप समय खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं तो सोच समझकर आपको खर्च करना है। अगर आप किसी भी तरह का समय लगा रहे हैं तो वो आपको सही तरीके से देखना है कि ये जहां पर मैं समय लगा रहा हूं ये मेरे आगे चलकर किसी भी तरह का मुझे नुकसान तो नहीं देगा, या फिर मैं किसी भी तरह की लर्निंग ले रहा हूं, किसी भी तरह का समय का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, आगे जाकर मेरे लिए अच्छा साबित होना चाहिए। तो सबसे पहले जो सावधानी है, सतर्कता है, वो रखनी है आपको। पैसे का और समय का इन्वेस्टमेंट आपको सही जगह पर करना है, इसके लिए पूरा आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो दूसरी रेमेडी है, दूसरी रेमेडी यानी कि शनिदेव की साढ़े साथी की जो शनिदेव की जो दृष्टि है वो आएगी आपके दूसरे घर के ऊपर, और दूसरे घर से देखते हैं अपन वाणी की स्थिति। तो सबसे पहले तो वाणी पर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए, किसी भी तरह की गाली गलौज का आपको प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा दूसरे घर से देखते हैं अपन कुटुंब की स्थिति, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि कुटुंब के साथ में घर वालों से जो भी अपनी जिम्मेदारियां उनका निर्वहन ईमानदारी से करना है। घर वालों के साथ में अपने रिलेशन है वो भी अपने को अच्छे रखने हैं। इसके अलावा तीसरी दृष्टि यानी कि दूसरे घर से देखते हैं अपन खान पान। तो खान पान का मतलब है अपने को पता है कि जैसा अपन अन्न खाएंगे वैसा ही अपना मन रहने वाला है, यानी कि अपनी जो इंटरनल एनर्जी है वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है खान पान पे। तो आपका खान पान है अब सात्विक होना चाहिए। अगर खान पान आपका बिगड़ेगा इसका मतलब शनिदेव की साढ़े साथी नेगेटिव परफॉर्म करेगी। तो खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुटुंब से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारी है उनका निर्वहन ईमानदारी से करना है। वाणी पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, किसी भी तरह की गाली गलौज का प्रयोग आप ना करें। इसके अलावा तीसरी जो रेमेडी है वो है आपके सेवा भाव से रिलेटेड, यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि आपको किसी न किसी तरह की हेल्प करते रहना है। यानी कि जो भी जरूरतमंद है, जो भी स्लो चीजें हैं, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी विकलांग व्यक्ति है या फिर किसी भी तरह कोई भी जरूरतमंद है, किसी भी तरह का मजदूर है, अपन ये मान सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं हेल्पिंग नेचर का अब हो जाना है। किसी न किसी तरह की आप हेल्प करते रहे, जहां पर आपको लगे कि इस व्यक्ति को जरूरत है, इसकी हेल्प करनी चाहिए, उस व्यक्ति की आप बिना सोचा समझे आप हेल्प कर दे। ये चीज आपको खुद के अंदर डेवलप करनी है। उसके बाद में और बात करें अपन चौथी रेमेडी की बात करें तो चौथी रेमेडी है आपके धर्म से रिलेटेड, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि ये है आपके पूर्वजों से रिलेटेड, या फिर अपन मान सकते हैं कि आपके जो भी डीएनए है, आपके पिता है, आपके गुरु है, तो इनके साथ में आपके रिलेशन अब अच्छे हो जाने चाहिए। सबसे पहले तो आपको धर्म को लेकर किसी भी तरह की नेगेटिव एक्टिविटी नहीं करनी है। धार्मिक स्पिरिचुअल जितनी भी एक्टिविटी है उनका इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ के अंदर हो जाना चाहिए, यानी कि रेगुलर मंदिर जाना, रेगुलर मंत्र जाप करना, किसी भी तरह का स्तोत्र है रेगुलर उसका पाठ करना, अपने पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद लेना, उनका स्मरण करना, अपने गुरु का स्मरण करना, उनका आशीर्वाद लेना, उनसे मार्गदर्शन लेना, उनसे मिलते रहना, पिता है उनका आशीर्वाद लेना, पिता के साथ में आपके संबंध अच्छे हो जाने चाहिए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट रेमेडी है वो है आपके मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन है ये आपके 12वां घर है जहां से अपन छिपे हुए शत्रु देखते हैं, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट देखते हैं, आइसोलेशन देखते हैं, उन सभी चीजों की जो एक्टिवेशन है वो पॉजिटिव एक्टिवेशन ये कर देगा। यानी कि अगर आपके पहला चरण स्टार्ट हो रहा है तो मेडिटेशन है ये आपके दिनचर्या का पार्ट बन जाना चाहिए। अगर ये 5 रेमेडी या फिर 5 अपन रेमेडी भी मान सकते हैं इनको, और 5 सावधानियां भी मान सकते हैं, अगर ये आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाती है तो मीन राशि की जो भी जातक जातिकाएं हैं उनके शनि की साढ़े साथी का जो पहला चरण है वो गोल्डन टाइम पीरियड बन जाएगा। अगर आपका समय है, आपका पैसा है, उसका ध्यान में रखना है, सही जगह पर उसका इन्वेस्टमेंट हो। इसके अलावा आपकी वाणी पर नियंत्रण हो, आपका कुटुंब के साथ में आपके रिलेशन अच्छे हो, आपका खान पान है वो अच्छा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए।
आपको हेल्पिंग नेचर का आप बन जाना है, यानी किसी भी तरह की आप हेल्प करते रहते हैं, जहां पर जरूरत देखिए कि यहाँ पर हेल्प की जरूरत है वहां पर आप हेल्प कर दें। इसके अलावा धर्म को लेकर आपको अच्छी एक्टिविटीज करनी है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करनी है, पूर्वजों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, पूर्वजों का स्मरण करें, गुरु का आशीर्वाद ले, उनसे मार्गदर्शन ले, पिता के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट वो है आपके मेडिटेशन, यानी कि आपकी बुद्धि सही से वर्क करती रहेगी, आपका दिमाग सही से चलता रहेगा, तो शनि देव है वो आपको 100% अच्छे रिजल्ट देंगे। बुद्धि सही काम करेगी, सीधी सी बात, अपन सही से काम कर पाएंगे। शनि देव कर्म के कारक है, सही से एफर्ट्स लगा पाएंगे, और सही से अगर एफर्ट्स लगा रहे हैं तो 100% अपने को पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि शनि देव है वो न्याय के कारक है, कर्म के कारक है। उन्हें किसी भी व्यक्ति से कुछ भी मतलब नहीं, उन्हें मतलब है कर्म से। अगर जैसे आप कर्म कर रहे हो वैसे आपको रिजल्ट मिलने हैं। तो ये 5 रेमेडीज है, 5 अपन सावधानियां मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, इनको आपकी दिनचर्या के अंदर शामिल करना है, और आपके लिए ये जो टाइम पीरियड है शनि के 7.5 का, ये गोल्डन टाइम पीरियड बन जाएगा। धन्यवाद।